नमस्कार, मैं चंद्रशेखर ई लर्निंग की फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि जो हमने टॉपिक पहले पढ़े हैं वो आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर को ऑन कैसे किया जाता है और कंप्यूटर को ऑफ कैसे किया जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक में बस यही चीज़ें कवर होगी। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है, कंप्यूटर को बंद कैसे करना है। तो कंप्यूटर आर मशीन्स दैट परफॉर्म टास्क और कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इसकी जो ये परिभाषा होती है ये कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर वो मशीन है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करती है, कार्य एवं गणना करते हैं। कंप्यूटर की पहली डेफिनेशन ये हुई। और कंप्यूटर की जो दूसरी डेफिनेशन है जो इसके नीचे लिख रखा है, द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, process the data by performing calculations and operation on it as per instructions, generate the desired output result on to the specific output device। तो इसको भी हम कंप्यूटर की एक परिभाषा बोल सकते हैं। इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूजर, प्रोसेस दैट इनपुट एंड display some output. The output is depend upon the type of input given। तो ये आपने जो दोनों डेफिनेशंस है वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना है। एक डेफिनेशन आपने वीडियो को पॉज करके लिखनी है, एक डेफिनेशन मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। Computer is an data processing electronic device which accept input from users process that input and display some output। The output is depend upon the type of input given। तो एक डेफिनेशन ये है और दूसरा डेफिनेशन ये। Computer is an machine that perform task or calculation according to a set of instruction। तो ये दोनों डेफिनेशन सभी को आनी चाहिए। तो जो डेफिनेशन मैंने ये लिखाई है इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। हम यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं। इसको इनपुट मानते हैं। यहाँ पे हम इनपुट लिखते हैं, यहाँ पे हम आउटपुट लिखते हैं। इसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस मानते हैं। इनपुट और आउटपुट के पीछे कौन होता है? यूज़र। यूज़र ही इनपुट करेगा, यूज़र को ही आउटपुट आएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, और ये टोटल मिलाते हैं इसको तो ये सारा एक कंप्यूटर बनता है। और कंप्यूटर इज़ एन डेटा प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक डेटा को प्रोसेस करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूज़र, जो यूज़र से इनपुट लेता है। यहाँ पे इनपुट लेता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है, प्रोसेस दैट इनपुट एंड डिस्प्ले सम आउटपुट। द आउटपुट इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इनपुट गिवन, कि जो आपकी आउटपुट होगी वो डिपेंड करेगी कि इनपुट किस तरह की है।
अब क्या हुआ, इनपुट आउटपुट से क्या समझते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो भी मैंने बना रखा है इसको प्रिंट करना है। प्रिंट के लिए कमांड होती है Ctrl+P। तो जब मैं Ctrl+P मतलब इनपुट दूंगा Ctrl+P, तो इसका मतलब प्रिंट ही होगा। कंप्यूटर इसको आउटपुट क्या करेगा कि इसको प्रिंट ही देगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं Ctrl+P दबाऊँ और वो कंप्यूटर खुद ही समझ के कि हाँ ये सेव होना है। ऐसा नहीं होगा कि जो भी आउटपुट होती है वो इनपुट की इंस्ट्रक्शंस पे ही डिपेंड होती है। तो ये चीज़ आपने समझनी है। कि डेफिनेशंस क्या है कंप्यूटर की। इसके बाद जो कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। Nowadays, computers are an important part of our lives. The term computer is derived from the word from the Latin, एक Latin word है computere। इसकी प्रोनाउंसिएशन लैटिन में कुछ इस तरह होती है, computere, which means to compute or to calculate। कि जो कंप्यूटर का वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आ रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैलकुलेट करना। It was originally invented to make calculation quickly and preciously। कि जो इसकी शुरुआत हुई थी जनरली वो कैलकुलेशंस के लिए हुई थी। इसके आगे हैं इसके जो मेजर कंपोनेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें अभी हिस्ट्री होती है कंप्यूटर की, हिस्ट्री क्या है, जनरेशन क्या है, वो सारी हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आपने इसी को समझना है। इसके एक वीडियो देख लेते हैं, इसमें इन्होंने कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन बता रखी है, तो इसको समझिए। Introduction to computer. The term hardware refers to the physical components of your computer such as CPU, that is Central Processing Unit. The most important of these components is the CPU or microprocessor, which acts as the brain of your computer. Monitor. A monitor displays information in visual form using text and graphics. Keyboard. A keyboard is an input device used mainly for typing text into your computer. UPS, that is uninterrupted power supply. A UPS keeps a computer running for several minutes after a power outage. Mouse. A mouse is a small device used to point to and select items on your computer screen. SMPS, that is switch mode power supply, uses a switching regulator to convert electric power efficiently. CD and DVD drive. CD drives use lasers to read data from a CD. Many CD drives can also write data onto CDs. Motherboard. The motherboard serves to connect all of the parts of a computer together, like CPU, memory, hard drives, optical drives, video card, sound card, and other ports. Cooling fan. All the computer has a cooling fan inside the case, designed primarily to prevent the CPU from overheating. Random access memory, that is RAM, which temporarily stores information that the CPU uses while the computer is on. The information stored in RAM is erased when the computer is turned off. तो ये कुछ इन्होंने कंप्यूटर के बारे में दिखा रखा था कि CPU क्या चीज़ CPU है, क्या चीज़ मॉनिटर है। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो इनसाइड जो इन्होंने हम कंप्यूटर यहाँ पर लैब में खोलेंगे कि मदरबोर्ड क्या है, SMPS क्या है, वो चीज़ें डिटेल में बाद में पढ़ी जाएगी। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि आपको ब्रीफ हो जाए, आपको थोड़ा समझ आ जाए कि मॉनिटर क्या है, माउस कहाँ होता है, कीबोर्ड कहाँ होता है। तो मैं इसी वीडियो के साथ एक जो फ़ोन से बनी हुई वीडियो अटैच करूँगा कि कंप्यूटर को ऑन कैसे किया जाता है और ऑफ़ कैसे किया जाता है। वो देखिए, कुछ समझिए, पूरी वीडियोस देखिए। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। कोशिश कीजिए इसको समझने की। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। तो ये है मॉनिटर और इसे कहते हैं CPU। ये दोनों के पीछे से एक तार लगी होती है जो हमारे प्लग्स में जाती है। यहाँ पे देखिए तार लगी है, हमने इसको ऑन किया। यहाँ पे इसका पावर बटन होगा।
ये पावर बटन है, इस पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पे लाइट आ गई है। ऐसे ही इसका एक पावर बटन है, इसको ऑन किया तो जैसे ही दोनों पावर बटन ऑन किए तो कंप्यूटर ऑन हो रहा है। तो ये हमारा कंप्यूटर ऑन हो गया है। अब कंप्यूटर को बंद करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो सेटिंग की तरह का एक बटन है, पावर की तरह का बटन है, पावर पे क्लिक करना है। यहाँ पे शट डाउन लिखा है, शट डाउन पे क्लिक कर देना है तो ये शटिंग डाउन लिखा आएगा और आपका कंप्यूटर ये बंद हो जाएगा। कंप्यूटर जैसे ही देखो माउस से लाइट जाएगी, अभी माउस की लाइट ऑफ हो गई है, मतलब हमारा कंप्यूटर बंद हो गया है। कंप्यूटर बंद हो गया है। अब इसके बाद आपने जो बटन्स है वो दोनों ऑफ कर देने। तो इस तरह कंप्यूटर को ऑन ऑफ किया जाता है।